अर्जुन थे वह कालिंदी के किनारे आए तो कालिंदी कहती है अर्जुन से कि अहम देवस्य सके दुर्हिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परमास्तिकाः। कालिंदी कहती है कि मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूँ और यमुना जी में भगवान सूर्य देव ने बहुत अच्छा महल भी बनवाया है मेरे रहने के लिए, लेकिन मैं मात्र एक विष्णु भगवान को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो हे अर्जुन, आपको भगवान कृष्ण जी जो हैं बड़ा प्रेम करते हैं, तो मेरा यह समाचार अब भगवान श्री कृष्ण को आप पहुंचा दीजिएगा। वहां आकर उन्होंने अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कालिंदी मैया का, यमुना मैया का यह जब समाचार सुनाया तो अथोपैमि कालिंदी सुपुण्यकृच्छ्योजिते वितन्वत परमानन्दं स्वानां परममङ्गलम्। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह किसके साथ हुआ? कालिंदी मैया के साथ हुआ। अब भगवान के पांचवें विवाह का देखिए वर्णन। अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंध्य और अनुविंध्य। वे दुर्योधन की यशस्वी तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण के गले में हार डाल दिया। इस प्रकार भगवान ने उन्हें भी अपनाया। भगवान का यह विवाह हुआ कौन सा? पांचवा। अब भगवान छठवां विवाह किससे करते हैं? कौशल देश के राजा थे नग्नजीत, उनकी पुत्री थी नग्नजीती। नग्नजीत की पुत्री होने के कारण उनका एक नाम भी था नग्नजीती और दूसरा नाम उनका सत्या भी था। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी भी मनोकामना पूर्ण की। वे भी प्रारंभ से ही भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहती थी। इस प्रकार भगवान ने अपना छठवां विवाह किया। अब सातवां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ सुतकीर्ति केकय देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। वह भी भगवान को मात्र पति के रूप में चाहती थी। भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस प्रकार भगवान के 7 विवाह हो गए और 8वां विवाह भगवान ने किससे किया? मध्य प्रदेश के राजा की कन्या थी लक्षणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसका हरण किया। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए? 8 विवाह। फिर राजा परीक्षित पूछते हैं भगवान का जो हे गुरु महाराज, भगवान का विवाह जो है वो तो 16,000 है, बाकी के 16,000 विवाहों के बारे में क्या है? तो भगवान कहते हैं कि परीक्षित, व्यासनंदन सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे परीक्षित कि अन्याश्चैवं विनाः भार्या कृष्णस्य सहस्रशः भौमं हत्वा तन्निरोधाय काशारुदर्शनाः। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और भी सहस्त्रों शादियां की थी। उन परम सुंदरियों को क्या है, भौमासुर को मारकर बंदीगृह से उन्होंने छुड़ाया था। तो पूछते भौमासुर को मारा क्यों था और बंदीगृह से छुड़ाया क्यों? देखिए, भौमासुर को वरदान था। ठीक है, तो भौमासुर करता क्या था? जिसका विवाह होता था उसके पति को मार देता था और उसकी धर्मपत्नी का हरण कर लाता था। ठीक है, तो इस प्रकार करते करते वह भी खूब सारी कन्याएं हो जाएंगी जब, तो उन सबसे मैं एक साथ विवाह कर लूंगा, ऐसा उसका लक्ष्य था। लेकिन जब पाप का घड़ा भरता है तो भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं। जैसे बचपन में उन्होंने मटकी फोड़ी, वैसे बड़े होकर अब पाप का घड़ा फोड़ते हैं और खाते क्या है? दूसरों के अभिमान का हरण कर लेते हैं। ठीक है, जब इसका अभिमान बढ़ा भौमासुर का, तब भगवान ने भी माया के अनुसार भौमासुर को परम गति दिलाई। और जो 16,000 रानियां जिनको भौमासुर अपनी बंदीगृह में अपनी दासी बनाकर रखा था कि मैं इनसे विवाह करूंगा, अपनी बंदी बनाकर रखा था, भगवान ने कहा कि हे देवियों, अब आप लोग मुक्त हो, अब आप लोग मुक्त हो, अपने अपने घर को जाओ। ठीक है, तो सबके मन में घर जाने की इच्छा तो थी नहीं। देखिए, हमारे समाज में अगर कोई कन्या बहुत दिन तक कहीं दूर रहे किसी के साथ, ठीक है, और उसके बाद वापस माता पिता के घर पर आए, तो माता पिता उसे अपनाते हैं?
नहीं अपनाएंगे उस परिस्थिति में। और लोक लाज में क्या है, अरे उसके यहाँ इतने दिन तक रही, बोलने वालों ने सीता मैया को भी बोला ना जी। कई लोग, अच्छा कभी किसी भी कन्या को इस प्रकार अपनी वाणी से लांछन लगाना देखिए चाहिए नहीं तो आपके पुण्य तो नष्ट होंगे ही होंगे, आप अपराधी भी बनेंगे किसी कन्या के अपमान का। तो सब ने मन में कहा कि देखो बेटी, हम तुम्हें अपने घर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? लोक लाज का डर है, समाज का डर है। सब यही कहेंगे कि इतने दिन तक इसकी बिटिया भौमासुर के यहाँ कारागार में बंदी थी, फिर अब अपने घर में रख लिया, ठीक है, और हम तो रख लेंगे बिटिया, लेकिन माँ बाप बोले हम कितने दिन तक जीवित रहेंगे, उसके बाद तेरा कौन होगा? तो तेरी भाभी आएंगी, वो तेरे साथ उचित व्यवहार नहीं करेंगी, और अगर हम तेरा विवाह भी करना चाहें तो तुझे अपनाएगा कौन? एक बार विवाह करके विदा किया तो तेरे पति को भौमासुर ने मार दिया, तो क्या करें? तो सबने बतलाया कि तुम उन्हीं की शरण में जाओ जिन्होंने तुम्हें बंधन से मुक्त कराया है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ जो तुमको बंधन से मुक्त कराए हैं। इस प्रकार सब भगवान के आश्रम, भगवान के पास जाते हैं और भगवान से विनती करते हैं। क्या करते हैं कि प्रभु, इस संसार से हमें अब कोई उम्मीद नहीं, इस संसार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है। हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं, कृपा करके आप ही हमें अपनाएं, कृपा करके आप ही हमें अपनाएं। भगवान ने जब इस प्रकार देखा तो गोपियों का दुख दूर करने के लिए भगवान समस्त 16,000 रानियों के साथ एक साथ विवाह किया। अच्छा, इस प्रकार भगवान का विवाह कितना हो गया? 16,108। अच्छा, भगवान का यह 16,108 विवाह है ना। अच्छा, हमको एक बात बताओ, एक समय दो संत